मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके संसार पर सदैव बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। ओए होए, सुबह की राम राम और 2026 की राम राम। विश यू वेरी 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 हैप्पी 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 न्यू ईयर। माघ मेला स्पेशल 3 जनवरी से शुरू हो रहा है 44 दिन के लिए। आखिर क्या है ये माघ मेला? अपनी इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो भाई, माघ का मेला और 3 जनवरी दिन है शनिवार का और इस दिन पूर्णिमा भी है। तो आज बात करेंगे मेले की, माघ के मेले की, जो प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माघ का मेला बहुत भव्य, बहुत बड़ा होता है। योगी जी कुंभ के बाद जो है माघ मेले का आरंभ करते हैं। तो चलिए आज माघ के मेले के बारे में मैं आपको बताऊं। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से होगी, जो कि 44 दिन तक चलेगा। माघ का मेले में देश विदेशों से करोड़ों लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। और शायद पिछले साल आपने भी आस्था की डुबकी लगाई है, अगर आपको याद हो तो। दरअसल साल के पहले महीने में माघ के मेले में सनातन की अलग अलग जो है ना चीजें देखने के लिए मिलती है, जिसमें साधु संतों, आम लोगों भी इस पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आते हैं। और मान्यता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप जो है वो कट जाते हैं। और कटे ना कटे पाप, मुझे नहीं पता, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और हमारे बुजुर्ग करते थे, इसलिए हम करते हैं। मान्यता है कि गंगा, यमुना और दश सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने से आपके सभी पापों का अंत होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेले का असली रंग दिखता है मकर संक्रांति वाले दिन, जिस दिन बहुत भीड़ उमड़ती है। याद है ना आपको कुंभ का मेला पिछले साल? वैसा ही माघ मेला 2026 में स्नान की तारीखें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। 3 जनवरी 2026 स्नान है, शनिवार का दिन है, पौष की पूर्णिमा। 14 जनवरी 2026 बुधवार खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति। 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या यानी बहुत खास अमावस्या। 23 जनवरी 2026 यानी कि शुक्रवार बसंत पंचमी। 1 फरवरी 2026 यानी कि माघी की पूर्णिमा। 15 फरवरी 2026 यानी कि महाशिवरात्रि। क्या है आपका प्रोग्राम? कब जा रहे हैं आप माघ के मेले में इस बार स्नान करने के लिए? अगर आप नहीं जा पाए थे पिछली बार तो इस बार जा सकते हैं। अगर आपका सवाल है मैं जा रही हूँ, तो नहीं, मैं इस बार नहीं जा रही हूँ। आपको पता है कि मैं पिछली बार कुंभ में स्नान कर आ गई थी। लेकिन हाँ, अगर हरिद्वार जाने का भी मौका मिले तो वो भी बुरा नहीं है। मतलब गंगा स्नान से है तो कर लीजिए जहां भी आप हैं। माघ के मेले का महत्व। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर लाखों लोग पहुंचते हैं, बड़ा मेला लगता है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ में व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है हर वर्ष मकर संक्रांति पर आपको माघ के महीने में लाखों भक्त संगम में आकर स्नान करते हुए दिखाई देते हैं, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आपको दिखते हैं। तो आपको भी जरूर जाना चाहिए, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। और आप जाएं या ना जाएं, अपने घर पर जो जो तिथियां मैंने बोली हैं उसमें गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। पवित्र नदियों में जाने का समय ना भी हो तो इंसान को अपने घर को अब बिल्कुल मंदिर जैसा बना लेना चाहिए। 44 दिन तक संगम में डुबकी लगेगी। मकर संक्रांति में, पूर्णिमा पर, अमावस पर, बसंत पंचमी पर, माघी पूर्णिमा पर, महाशिवरात्रि पर। जब भी आपको ये तारीखें पता चले जो मैंने आपको ऊपर दी हैं, इसमें अपने घर में हवन जरूर करें। साधु संत जो है इस टाइम पर हवन करते हैं। और अगर आपको किसी को ये यात्रा करवा सकते हैं तो करवाएं, जैसे अपने पेरेंट्स को, भैया भाभी को, या घर के आसपास किसी पंडित और पंडितानी को, उनके आने जाने का पूरा इंतजाम करवाइए। अगर आप खुद डुबकी ना भी लगा सके, ये आस्था और श्रद्धा की डुबकी अगर कोई आपके नाम से लगा ले तो ये हुए अन्नदान भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर आप माघ के मेले में ना भी जा पाए तो अन्न का दान जरूर करें, ये भी एक बहुत अच्छी रस्म है। माघ के मेले में धार्मिक महत्व और इतिहास है। माघ के मेले को लेकर पौराणिक कथा भी कई जो है आप मौजूद दिखाई देंगी। कथाओं के मुताबिक माघ के महीने में भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। और कहा जाता है कि रचना उन्होंने माघ के महीने में ही की थी और इसी जगह से की थी। इसलिए इस महीने को
त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। साथ में काफी लोग इस महीने को कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास में काफी कठिन नियम होते हैं। इस दौरान श्रद्धालु जमीन पर सोते हैं और सादा खाना स्वयं बनाकर खाते हैं। 45 दिन 4 युगों के बराबर है। मेले के 45 दिनों के समय में कल्पवास के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दिन 4 युगों में कुल वर्षों में, आपको मैं बता दूं, संख्या के बराबर है। 400 वर्ष संख्या के बराबर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में लोग धार्मिक रूप से कल्पवास का पालन करते थे। उन्हीं कल्पवास का रूप माना जाता है और उन्हें अपने पिछले जन्म पर किए हुए पापों को दूर कर सकते हैं। सभी अनुष्ठान कर सकते हैं, धार्मिक रूप से चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान वहाँ ना भी जा पाए तो अपने घर में भी तो कर सकता है। माघ के मेले के बारे में उल्लेख जो है वो महाभारत में भी मिलता है, हमारे दूसरे पुराणों में भी मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि संगम में स्नान लोगों के पूर्व जन्म के चक्र या मोक्ष को समाप्त करता है। तो इन 45 दिनों में संगम में डुबकी जरूर लगाएं, मेले का आनंद लें। संगम की रेत में खड़े होकर अगर मन से एक बार राम 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 जाप आपका हो जाए तो बहुत बढ़िया। और देखिए, मन में बिल्कुल ना जाए, जय श्री राम बोले। अगर आप पिछली बार संगम में स्नान कर आए हैं तो बस मैंने जो तारीख आपको बोली है, 3 जनवरी से 45 डेज तक लगातार अपने घर से 1 कटोरी चावल दान तो जरूर कर दें आप, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना सदैव अच्छा होता है। जय माता दी।